हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जीव विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके हर एग्ज़ाम में बहुलता से पूछा जाता है। तो आज हम आपको एक बहुत शानदार नोट्स के साथ इस चैप्टर को प्रारंभ कर रहे हैं और आने वाले समय में पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट किया जाएगा। आशा करता हूँ कि आप साथ में नोट्स बनाते रहें ताकि आने वाले समय में रिवीजन करने में आसानी हो। किसी चीज़ को अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ में ये भी बताने का कष्ट जरूर करें कि लेक्चर कैसा लग रहा है। तो प्रारंभ करते हैं। जीव विज्ञान समस्त जीवधारियों को अध्ययन करने वाला विज्ञान है और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेवनस के द्वारा किया गया था। वहीं जीव विज्ञान के जो पिता हैं वह अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान की शाखाएं दो हैं मुख्य रूप से, जिसमें से पहली है जूलॉजी और दूसरी है बॉटनी। जूलॉजी के पिता अरस्तु को कहा गया है, जिसमें जीवित और मृत प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। वहीं पे वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी के जो पिता हैं वो थियोफ्रेटस हैं, जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। तो हमने अभी ये सीखा कि जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और बॉटनी या वनस्पति विज्ञान। मुख्य रूप से इनके पिता या फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बॉटनी आपको याद रखना है। एग्जाम में यही सारी चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं। आगे जीव विज्ञान में जैव विकास संबंधित प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं। मुख्य रूप से हम 3 सिद्धांतों को पढ़ेंगे जो पहले हो जाएंगे आपके। फर्स्ट सिद्धांत रहेगा आपका डार्विनवाद, दूसरा रहेगा लैमार्कवाद और तीसरा रहेगा उत्परिवर्तनवाद। तो पहले हम बात कर लेते हैं लैमार्कवाद की। लैमार्कवाद के जो जनक हैं वह हैं जीन बाप्टिस्ट डी लैमार्क। इनका सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत, जो इनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में 1800 में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने उदाहरण दिया कि जिराफ की गर्दन का लंबा होना और सांपों के पैरों का गायब होना जो है वह उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति सिद्धांत को दर्शाता है। दूसरा सिद्धांत है डार्विनवाद, जिसके जनक चार्ल्स डार्विन थे। यह ब्रिटिश जैव विकासवाद और वैज्ञानिक हैं। इनका सिद्धांत था प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति पर दिया, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इनका सिद्धांत कहता है कि जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। जीवन में संघर्ष हमेशा चलता रहता है। जीवों में विभिन्नताएं और इनकी वंशानुगति विभिन्नताएं होती रहती हैं और योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या प्राकृतिक चयनवाद काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तीसरा आता है आपका उत्परिवर्तनवाद, जिसके जनक जो हैं डी ब्रीज हैं, हुग्रो डी ब्रीज। सिद्धांत है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन थ्योरी, जिसमें उन्हें साध्य प्रियोमरोज का प्रयोग किया। कारण है गुणसूत्र तथा जीनों की संख्या में या संरचना में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। यह मुख्य रूप से 3 सिद्धांत थे। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस उनके नाम याद रखना है कि डार्विनवाद जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, जबकि लैमार्क के द्वारा जो है मुख्य रूप से उत्पत्ति लक्षणों की वंशानुगत का सिद्धांत दिया गया था और उत्परिवर्तनवाद या म्यूटेशन थ्योरी जो है हुग्रो डी ब्रीज के द्वारा दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके इतने से काम चल जाएगा। अब है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हेप्टोलॉजी, जिसे उभयचर या सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी है आपकी जूलॉजी, जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी, जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाएगा। पेडोलॉजी, जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है। जेरंटोलॉजी, जिससे मनुष्य की वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाएगा। ऑस्टियोलॉजी, जिसमें अस्थियों का अध्ययन किया जाएगा।
डर्मेटोलॉजी जिसमें त्वचा का अध्ययन किया जाता है, और ट्रोफोलॉजी जिसमें पोषण विधियों का अध्ययन किया जाता है। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में बहुलता से पूछी गई हैं, तो आप इन्हें याद जरूर रखें। अब यहाँ पे लैमार्कवाद का वर्णन किया गया है कि लैमार्कवाद के अनुसार अंगों के उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव, जैसे जो जिराफ है वह घास को खाता है, तो इससे धीरे धीरे आप देख सकते हैं इसकी गर्दन जो है क्रमशः लंबी होती गई है। मतलब जिन चीज़ों का आप अधिक प्रयोग करेंगे उनकी लंबाई या उनका विकास होते जाएगा। ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को खाने के लिए टांगों और गर्दन का अधिक उपयोग होने के कारण जो है जिराफ की गर्दन और पैरों की लंबाई आप देख सकते हैं वह बढ़ चुकी है। तो ये लैमार्कवाद में वर्णित किया गया है। आगे देखते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी अर्थात वर्गीकरण, किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो अब बात कर लेते हैं वर्गीकी है क्या। जीवधारियों का वर्गीकरण अर्थात जो उनके बांटने की प्रक्रिया है, इसी को वर्गीकी कहा गया है। और आधुनिक वर्गीकी के जो पिता हैं वह कैरोलस लीनियस हैं। क्या नाम रहेगा इनका? कैरोलस लीनियस। ये स्वीडन निवासी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। या कार्ल लीनियस याद कर लीजिए, कार्ल लीनियस वर्ड याद रखना है आपको मुख्य रूप से, तो आप टिक कर जाएंगे। कैरोलस लीनियस जो है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी हैं, और जो ये इन्होंने जीवों की द्विनाम पद्धति का वर्णन किया है। द्विनाम, जैसे अभी आप देखेंगे कि हर आदमी का एक नाम होता है, दूसरा उसका सरनेम है, तो इसी प्रकार इनके द्वारा द्विनाम पद्धति दी गई है, जिसमें वंश और जाति, अभी भी नाम और जाति का उल्लेख सभी ह्यूमंस करते हैं, तो वंश और जाति का उल्लेख जो है द्विनाम पद्धति में इनके द्वारा किया गया था। जैसे उदाहरण स्वरूप मनुष्य को देख लेते हैं, तो मनुष्य का जो नाम है वह होमो सेपियंस है, और जिसे जाति सेपियंस, होमो मतलब मनुष्य और सेपियंस उसकी जाति हो जाएगी, यह मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। सेम आगे चल के लीनियस ने जंतु और पादप दोनों का वर्णन, मतलब दो भागों में बांट दिया था। एक जंतु होंगे, दूसरे पादप होंगे, कुछ एनिमल होंगे, कुछ पौधे होंगे। युगलीना को जंतु और पादप के बीच की कड़ी माना जाता है, अतः युगलीना को जगत में शामिल किया गया है। इस समस्या का समाधान हेतु व्हिटेकर ने एक नया वर्गीकरण दिया गया था। व्हिटेकर ने जीवों को जो है वह 5 भागों में बांट दिया था। 5 किंगडम थ्योरी इनके द्वारा दी गई थी, जिसमें से मुख्य रूप से जंतु जगत, पादप जगत, प्रोटिस्टा जगत, मोनेरा और कवक। तो अभी जो एग्ज़ाम के लिए मैं रिवाइज कर दूं, क्या है बहुत सारी चीज़ें हमें याद नहीं करनी है। आएगा कि वर्गीकी के पिता किसे कहा गया है, तो वर्गीकी का पिता जो है वह कैरोलस लीनियस को कहा जाएगा, जिन्होंने द्विनाम पद्धति या 2 किंगडम थ्योरी दी थी। फिर 5 किंगडम थ्योरी जो है या 5 वर्गीकरण जो है वह व्हिटेकर के द्वारा किया गया है। इतना है आपको भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। कार्ल लीनियस के द्वारा जो किया गया था, उसने बस पूरे जो फ्लोरा फ्यूना है उन्हें 2 भाग में बांट दिया, एक बोला जंतु और दूसरा बोले पादप, लेकिन मतलब एनिमल और पेड़ पौधे। लेकिन आगे चलकर एक व्हिटेकर नाम के साइंटिस्ट आते हैं, जिन्होंने इसे 5 भागों में विभक्त किया। जंतु, पादप, जंतु मतलब सभी बहुकोशिकीय जीव जंतु, पादप अर्थात सभी बहुकोशिकीय जीव पौधे, प्रोटिस्टा युगलीना व जलीय जंतु, मोनेरा जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया, और कवक ईस्ट व मशरूम आदि। इस प्रकार इन्होंने 5 भागों में चीज़ों को बांटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 5 किंगडम थ्योरी को पढ़ेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और जैसी भी लग रहा कमेंट जरूर करिए। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।